हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की मशीन भी सिलाई छोड़ रही है, यानी कि सिलाई छोड़ छोड़ कर चलती है, और कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं, इन फैब्रिकों पर हमारी मशीन सिलाई छोड़ती है। जैसे कि ये वाला कपड़ा मान लो, इस कपड़े पर भी हमारी मशीन कभी कभी सिलाई छोड़ने लगती है। कोई स्कूल की ड्रेस वगैरह वाली शर्ट वगैरह होती है, तो उसकी ऊपर जब सिलाई करते हैं तो इस तरीके के फैब्रिक पे सिलाई करते हैं तो सिलाई छोड़ने लगती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और पूरा इसका समाधान बताएंगे, पूरा सिस्टम बताएंगे कैसे ये वर्क करती है मशीन तरीके से। जब हम सिलाई चलाते हैं तो कुछ इस तरीके से छोड़ रही है सिलाई, देखें। ये हमारी मशीन टाँके नहीं ले रही, बिल्कुल भी नहीं उठा रही है। कहीं कहीं पे उठा रही है या फिर धागा भी तोड़ देती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर दोबारा चेक करके देखते हैं। देखिए ये सिस्टम सारा कुछ है कि हमारी मशीन में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। और भाई समझाएंगे कैसे, किस तरीके से समझाएंगे, इसलिए कुछ सेटिंग को बिगाड़ना भी पड़ता है, फिर कुछ ठीक करना भी पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी मशीन में भी आती होगी, सिलाई छोड़ने वाली। तो देखें ध्यान से, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी मशीन सिलाई छोड़ रही है, ठीक है। बिल्कुल सिलाई नहीं पकड़ रही है, बिल्कुल सिलाई को छोड़ रही है। थोड़ा पास पास से देख रहे हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जब आए तब हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये समस्या आती क्यों है, तो इसका कारण समझे कि ये समस्या क्यों आती है। समस्या जब आती है जब हमारी मशीन किसी भी कारण से किसी सुई मतलब कहीं पर टकरा जाती है, ठीक है। टकरा जाती है या पटरी में टकरा जाती है, या फिर कोई मोटा कपड़ा हम चला देते हैं तो उसमें भी हमारी मशीन टकरा जाती है या फिर सुई तोड़ देती है। तो इस वजह से हमारी मशीन क्या होता है कि जो हमारी इसकी निडल होती है ना, वो नीचे से थोड़ा ऊपर खसक जाती है। ये प्रॉब्लम आती है। एक वजह तो ये हो जाती है, और दूसरी वजह ये होती है कि आप लोग मशीन को की निडल को सही तरीके से नहीं चढ़ाते हैं। मतलब जैसी चढ़ानी चाहिए वैसी नहीं चढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारी निडल और शटल की सेटिंग क्या होती है, यानी कि सुई हमारे ऊपर खसक जाए तो उसे क्या करना चाहिए और कितनी रखनी चाहिए, ठीक। मेन चीज़ है सुई को हमारे नीचे जाना चाहिए तो कितना जाना चाहिए। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें, जब हम इस तरीके से निडल को नीचे करते हैं, ठीक है, फुल नीचे करते हैं, तो हल्का सा उंगली में हमारी इस निडल को टच होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, टच होने से क्या होगा कि हमारी शटल की एक सही सेटिंग हो जाती है। जब हमारी मशीन उंगली में हल्की सी टच हो, लेकिन अभी तो हमारी निडल थोड़ा ऊपर है, ठीक है। ऊपर होने की वजह से क्या होती है, नीचे का धागा नहीं पकड़ पाती है मशीन। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे धागा चलता है इसका। देखिए भाई, सेटिंग को समझें, ठीक है। सेटिंग समझ गए तो फिर सब कुछ सीख गए आप। तो इस तरीके से धागा डाल के अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमारी मशीन चलती है। देख सकते हैं धागा हमारी पकड़ने में प्रॉब्लम दे रही है। कभी कभी धागा पकड़ लेती है तो इस तरीके का धागा आ जाता है, देखें। ये धागा कभी कभी आ गया तो ऊपर धागा ये वाला चला गया, ठीक है। और क्या होता है कि जब सुई हमारी पूर्ण रूप से नीचे नहीं पहुंच पाती तभी हमारी मशीन धागा छोड़ने लगती है। भाई कैसे पकड़ेगी, नीचे सुई नीडल पहुंच ही नहीं रही है नीचे वाला धागा पकड़ने के लिए, तो इस तरीके से छोड़ रही है, ठीक है। कभी कभी पकड़ लेती है, तो यही कारण होता है कि शटल और निडल की सही सेटिंग ना होने का कारण, ठीक है। तो और पास से आपको दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कितनी कितनी सेटिंग हमारी होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं। आप जो देखिए निडल जब नीचे आती है, देखें देखें इस तरीके से निडल आती है, धागा लेकर चली जाती है ऊपर, ठीक है। जी इस तरीके से धागा मशीन हमारी बेहद मतलब इस तरीके से काम करती है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारी निडल पूर्ण रूप से नीचे नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसा शटल और सुई की सेटिंग क्या होती है, तो चलिए दिखाते हैं आपको, दूसरी शटल दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देख सकते हैं ये हमारे पास शटल है, ठीक है। ये शटल है हमारे पास इस तरीके की, और ये वाली निडल है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से चलती है। ये चपटा हिस्सा हमारा रहता है पीछे साइड, ठीक है, इस साइड रहता है, और इस तरीके की सुई हमारी अंदर इसके घुसती है। तो कहाँ पर जाती है, चलिए आपको पलटा कर दिखाते हैं कि कहाँ पर सही से मेन होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहती है, इस तरीके देखें ध्यान से। यहाँ पर हमारी शटल जब चलती है तो यहाँ पर टच होकर और धागा पकड़ के और शटल आगे घूम जाती है, ठीक है। देखें इस तरीके से हमारी चलती है, देखें देखें इस तरीके से चल रही, देखें पास से थोड़ा। जैसे कि हमने बताया आपको, इस तरीके से यहाँ पर इसका संपर्क हुआ शटल और निडल का, ठीक है। यहाँ पर संपर्क हुआ और संपर्क होके और इस तरीके से धागा पकड़ा और इधर घूम गई, ठीक है। इधर घूम गई और इधर धागा निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर आ गई, फिर ये धागा पकड़ लेती है और फिर शटल हमारी ऊपर धागा नीचे ले जाती है, ठीक। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। तो इस तरीके से करती है, देखें। आपको पलटा के दिखाते हैं क्योंकि पीछे साइड से आपको नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम इसे दिखाते हैं कि इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर धागा पकड़ती है, देखें। देखिए आपके समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, ठीक। कमेंट करके हमें बताएं कि हमें क्या चीज़, आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, तो उस तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ पर जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारी शटल और सुई का छेंका इससे थोड़ा शटल को ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए शटल तो जहाँ पर वहीं पर एडजस्ट रहेगी, ठीक है। लेकिन हमें अपनी निडल को थोड़ा इस तरीके से ऊपर से नीचे को बढ़ाना है, ठीक है। ऊपर से नीचे को इतना बढ़ाना है
कि हमारी नीचे शटल में उंगली में इतनी नीचे रहेगी, देखें इस तरीके से रहेगी, तब हमारी धागा अच्छे से कैच करेगी, यानी धागा अच्छे से उठाकर ऊपर निकालेगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारी सुई काम करती है, देखें इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से तो इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसे हम ऊपर से नीचे घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो एक तो ये हमारी हो गई सेटिंग। ठीक है, तो चलिए इसकी पटरी खोल के दिखाते हैं कि ये कहाँ पर जा रही है। अगर सही जा रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो एक तो ये सेटिंग हमारी हो जाएगी, और दूसरी सेटिंग हमारी निडल की हम बाद में बताएंगे, पहले ये सेटिंग जरूरी है। तो फ्रेंड देखें, हमने ये दांत वगैरह खोल दिए, दांत खोलकर तब आपको सही से दिखाते हैं कि ये हमारी जो शटल की जो नोकोना है, ये हमारी कहाँ पर टच हो रही है। ठीक, कहाँ पर टच होती है, तब हमारी सेटिंग सही होती है। तो चलिए थोड़ा पास से जूम करके दिखाएं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो देखें ध्यान से। तो अब थोड़ा ध्यान से देखें, हमारी शटल और सुई के छेंक से ऊपर थोड़ा क्रॉस करते हुए हमारी शटल को निकलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से निकलेगी तो हमारी मशीन की सेटिंग बिल्कुल सही। थोड़ा निडल हमारी ऊपर को है। ठीक है, थोड़ा हल्का सा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो थोड़ा सा हमें निडल को नीचे बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारी ये सेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद निडल जो हमने आपको बताया वो भी देख लें। तो चलिए इस तरीके की सेटिंग है, तो थोड़ा सुई को हमें नीचे बढ़ा लेना है, थोड़ा हल्का सा यहाँ पर रखें। ठीक, इतना करने के बाद निडल को कहाँ नीचे कैसे बढ़ाना है, तो देख सकते हैं ये हमारा इसके अंदर जो छेंक है। ठीक है, छेंक के पीछे जो सुई वाली रॉड है, इसके इसे जस्ट नीचे करेंगे। ठीक, इसे बिल्कुल नीचे कर लेंगे सुई वाली रॉड को मशीन से चलाकर। ठीक, उसके बाद जो इसके छेंक के अंदर पेंचकस डाल के और हम हल्का सा निडल को नीचे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पेंचकस डालकर इसके जस्ट पीछे पेंच होता है। ठीक है, तो पेंचकस डालकर और इस तरीके से तो इस तरीके से हल्का सा लूज कर लें, ज़्यादा नहीं लूज करना है, एकदम पूरा ढीला नहीं करना। ठीक, लूज करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से आइए थोड़ा पास से दिखाते, करीब से थोड़ा देख लें। भाई ये सेटिंग अगर आपने सीख ली तो सब कुछ सीख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से करें। ठीक, यहाँ पर रखें और थोड़ा निडल को थोड़ा नीचे बढ़ाना। ठीक, इस तरीके से नीचे खसका लेना है। ठीक, इतना हो गया, देखें थोड़ा ध्यान से। अब हमें क्या करना, ऐसे ही रहने दें, और उसके बाद इस तरीके से पेंच को टाइट कर लें। ठीक, तो ये टाइट हो गई, एकदम मस्त सेटिंग होगी ये। बस एक सेटिंग को लाइक जरूर प्रदान करें, आप लोगों से अनुरोध है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने निडल को नीचे कर लिया। अब निडल कैसे हमें लगानी है ये भी देख लें थोड़ा। निडल तो चलिए पहले इसे रख के और फिर हम निडल आपको दिखाते हैं। निडल का चपटा ऐसा किधर रहेगा, किस साइड रहेगा। ठीक, तो देखें थोड़ा पास से देख लें, करीब से, तो निडल को लगाने का तरीका भी सीख लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ध्यान से देखें निडल को मैं कैसा लगाना है। देखें ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल गड्ढा नुमा होता है। ठीक, लकीर होती है। तो फ्रेंड दूसरी साइड चपटा ऐसा होता है जो कि इस छेंक के सामने रहेगा। ये चपटा वाला हिस्सा डंडे की साइड रहेगा और निडल किधर गई मेरी। तो इस तरीके से इसे लगा दें। अच्छे से टाइट कर लें। ठीक, अच्छे से टाइट कर लें, उसके बाद मशीन चलाकर दिखाएंगे हम। बस जो सेटिंग हमने आपको बताई है, आप एक बार उन सेटिंगों को ज़रूर कर लें। नीचे की सिलाई ऊपर आ रही है, एक ही बार में धागा ऊपर आ गया, तो इसी तरीके से हमारी मशीन चलेगी। तो चलिए इसे हम एक बार और आपको दिखाते हैं, घुमाकर देखें। तो निडल की सेटिंग करने के बाद फिर देखें इस तरीके से मेरी मशीन धागा एक ही बार में पकड़ रही है। ठीक है, दोबारा फिर देखें, दोबारा फिर पकड़ रही है, दोबारा फिर पकड़ रही है। तो चलिए इस तरीके से हमारी मशीन धागा पकड़ने लगी है और ये सही काम करेगी। तो चलिए इसे हम बंद करके फिर हम चलाकर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसी कपड़े पे अभी हमारी मशीन गड़बड़ कर रही थी, यानी कि सेटिंग गड़बड़ थी। अब चलाकर देखते हैं, देखो क्या रिजल्ट दे रही है। इतना टाइम लेने के बाद अगर गड़बड़ दे तो फिर तो बेकार ही संभालना। तो अब हमारी मशीन एकदम सही से काम कर रही है। देखें ध्यान से, पहले जो प्रॉब्लम थी वो हमारी ख़त्म हो गई। एक एक टाँका बारीकी से आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से दे रही है। इस कपड़े पर हमारी मशीन बिल्कुल ही चूका नहीं मार रही है। तो बस फ्रेंड्स आप लोगों से बस अनुरोध है कि एक लाइक हमें ज़रूर करें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो बहुत खुशी की बात, नहीं हुई तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।